नमस्कार। हमने अनुसूची के बारे में कई चीज़ें देखी कि अनुसूची का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, हमें कैसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि हमें अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए। अनुसूची में सम्मिलित किए जाने वाले प्रश्नों का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो निम्न है। सबसे पहली बात कि प्रश्नों का आकार छोटा हो, प्रश्न थोड़े सूक्ष्म स्पष्ट शब्दों में वर्णित तथा उत्तर देने में सहज और सरल होने चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो। और तीसरी बात, प्रश्न सारणीन के योग्य हो। चौथा, प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए, आवश्यक नहीं। और पांचवा, अनावश्यक प्रश्न नहीं होने चाहिए। और पांचवा, यदि प्रत्यक्ष प्रश्नों से सही उत्तर की आशा न हो तो अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाना चाहिए। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हों और संपूर्ण क्रम में हों। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्न एक ही साथ होने चाहिए, न कि बिखरे हुए। पूरक प्रश्न भी दिए जाने चाहिए जिससे कि दोहरी जांच हो सके। यदि उसी विषय पर पहले कोई अनुसंधान हो चुका हो तो उसमें प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों अथवा इकाइयों का भी अर्थ वही रखना चाहिए जो पहले अनुसंधान में था। इससे तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा रहती है। जो प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं हैं तथा पक्षपात रहित हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर देने में कम से कम लिखना पड़े, इसलिए प्रश्न उत्तर के साथ में सही का निशान, क्रॉस मार्क, संख्या में अथवा हाँ या नहीं में लिखने योग्य होने चाहिए। प्रश्नों में संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह बहुत दोहरे अर्थ वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। याददाश्त पर आधारित जैसे प्रश्न, जैसे अगले साल, पिछले साल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब विचारों तथा भावनाओं से संबंधित प्रश्न करने हों तो क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए ताकि उन विचारों अथवा भावनाओं की पृष्ठभूमि का पता लग जाए। ये थे हमें किस तरह के प्रश्न को सम्मिलित करना चाहिए। हमें अपने अनुसूची को बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमें किन प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं सम्मिलित करना चाहिए, जिसे कि हम कह रहे हैं बहिष्कार के योग्य प्रश्न। वह प्रश्न जो कि हमें इसमें नहीं लाने चाहिए वह निम्न प्रकार होने चाहिए। प्रश्न इतने लंबे न हो कि उत्तरदाता को समझने में ही कठिनाई हो। जब तक अनुसंधान विषय से उनका सीधा संबंध न हो तो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इसका कारण यह है कि प्राय लोग अपने पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन, बीमारी तथा चरित्र आदि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते। कुछ प्रश्न जो संदेहजनक हों उन्हें भी हमें इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उत्तरदाता को असमंजस में डाल दे रहे हों ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। प्रेरक तथा निर्देशित प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सके। ऐसे प्रश्न जिनका संबंध अनुसंधान विषय से नहीं है, नहीं किए जाने चाहिए। वे प्रश्न भी सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए जिनके सही उत्तर मिलने की संभावनाएं भी नहीं रहती। समाज में स्वीकृत आदर्शों के विपरीत प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई बहुपतित्व से संबंधित प्रश्न किया जाता है तो शायद ही कोई उससे सहमति व्यक्त करेगा। इस तरह से ऐसे प्रश्न हमें नहीं बनाने चाहिए जिनका उत्तर देने में उत्तरदाता को हिचकिचाहट हो, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो। इस तरह के प्रश्नों का निर्माण हमें अनुसूची में नहीं करना चाहिए। यह जिसका उत्तर लगभग एक ही आ रहा हो, समाज के जो आदर्श हैं जो अभी हमने बात की, तो उस तरह के प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए।
अब हम ये देखेंगे कि अनुसूची के द्वारा हम कैसे सूचना प्राप्त करते हैं। केवल अनुसूची का निर्माण करने से ही हमें सूचनाओं का संकलन नहीं हो जाता, बल्कि हमें विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है, हमें अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। उनमें सबसे पहले हम करते हैं उत्तरदाताओं का चुनाव। अनुसूची का निर्माण करने के बाद सर्वप्रथम उन लोगों का चुनाव करना होता है जिनसे साक्षात्कार के द्वारा अनुसूची को भरा जाना है, और निदर्शन पद्धति के द्वारा हम ये उत्तरदाताओं का चुनाव कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है अनुसूची का पूर्व परीक्षण। जिस प्रकार से प्रश्नावली द्वारा सूचना संकलित करने से पूर्व उसका परीक्षण किया जाता है, उसी तरह से अनुसूची का भी पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे प्रश्नों के संबंध में जो कमियां हैं उनका पता लग जाता है। इससे उत्तरों में क्रम का अभाव, नहीं मालूम वाले प्रश्न, उत्तर देने से मना करने वाले प्रश्न, अनिश्चित उत्तरों वाले प्रश्न आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन कमियों को दूर करने के पश्चात ही हमें अनुसूची का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है कार्यकर्ताओं का चुनाव। उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करने तथा अनुसूची भरने के लिए प्रगणकों तथा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है, क्योंकि उनकी योग्यता, कुशलता तथा परिश्रम पर ही अनुसूची भरना और अध्ययन की सफलता निर्भर है। कार्यकर्ता अनुभवी, निष्पक्ष, कुशल, चतुर, ईमानदार, धैर्यवान एवं स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने चाहिए। कार्यकर्ताओं को अध्ययन क्षेत्र में भेजने से पूर्व प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए, और इस दृष्टि से प्रशिक्षण शिविर तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। फिर है हमें सूचना का संकलन। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सूचनाएं संकलित करने के लिए क्षेत्र में भेजा जाता है और निम्नांकित 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वह उत्तरदाता से संपर्क करेगा। कार्यकर्ता को सबसे पहले उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ता है। इसके लिए उसे अपनी व्यवहार कुशलता, नम्रता और प्रभावपूर्ण भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो उत्तरदाता है उसे सूचनाएं देने के लिए तैयार हो जाए। फिर कहता है साक्षात्कार। सूचनादाता या उत्तरदाता से संपर्क के बाद विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार लेना होता है। साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकर्ता को अपनी कुशलता का परिचय देना चाहिए तथा इस तरह से साक्षात्कार लेना चाहिए कि उत्तरदाता उत्तरों को देने में आनंद की अनुभूति करे, बोझिल नहीं महसूस करे, उसे ऐसा नहीं लगे कि ये तुरंत ख़त्म हो जाए और जल्दी से वह चला जाए। वह अपनी मन से प्रेरित होकर हमारे उत्तरों को दे। इस तरह से साक्षात्कार को रोचक बनाना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है सूचना की प्राप्ति। साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकर्ता का प्रमुख उद्देश्य विषय से संबंधित विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं संकलित करना होना चाहिए। कई बार सूचनादाता द्वारा जानबूझकर गलत, अस्पष्ट और अशुद्ध सूचनाएं दे दी जाती हैं। इससे बचने के लिए सूचनादाता के मन में विश्वास पैदा करना चाहिए। अगर हमें ये महसूस भी हो रहा है कि वह गलत सूचनाएं दे रहा है, तो उसे स्पष्ट शब्दों में कहने की बजाय उसे एक तरह से इस तरह से प्रेरित किया जाए कि वह गलत सूचनाएं न देकर सही सूचनाएं दे। नेक्स्ट है अनुसूचियों की जांच। जब अनुसंधान का कार्य बड़े पैमाने पर होता है तो अध्ययनकर्ता भरी हुई अनुसूचियों को अध्ययन संस्थान अथवा कार्यालय में भेज देता है, जहाँ उनकी जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि कोई सूचनाएं छूट तो नहीं गई हैं, गलत स्थान पर तो नहीं भर दी गई हैं, अस्पष्ट और अस्वच्छ लिखी हुई अनुसूचियों को पुनः अनुसंधानकर्ता के पास भेज दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूचियों का संपादन। अनुसूचियों की भली भांति जांच के बाद उनका संपादन किया जाता है
और उसके लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। अनुसूचियों का वर्गीकरण। क्षेत्र से अनुसूचियों के आ जाने के बाद उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें शीर्षकों के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है तथा उन पर संबंधित चिट्ठें लगा दी जाती हैं और साथ ही विभिन्न प्रविष्टियों की जांच भी कर ली जाती है। फिर उनको संकेतीकरण दिया जाता है कि वर्गीकरण के पश्चात विभिन्न प्रश्नों, प्रगणकों, क्षेत्रों को एक विशेष संकेत संख्या दे दी जाती है और यह संकेत प्राय संख्याओं के रूप में होता है और इनके संकेतों के आधार पर ही अनुसूचियों को दूर से ही पहचाना जाता है। इसके बाद सूचनाओं को निर्वचन तथा निष्कर्ष निकाला जाता है और अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इस तरह से हम अनुसूची के द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान सूचनाओं की प्राप्ति करते हैं। धन्यवाद।